सबसे पहले सुधांशु जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें कही हैं वो हमने संक्षिप्त में समझा दिया है, लेकिन संदेश एक देने की आज कोशिश थी इस मंच से कि आत्मनिर्भर भारत हो, स्वदेशी अपनाने वाला भारत हो, सरहद पर हमने माकूल जवाब दिया है। ये पीएम का संदेश था, संवाद था देश के साथ। सुधांशु जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूंगा कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष निछावर। पैंगोंग सो झील की दिखा रहे हैं, आईटीबीपी के जवान वहां पर तिरंगा लहराते हुए, जिस पैंगोंग सो झील का जिक्र अभी भी आशुतोष जी कर रहे थे, वहीं का वीडियो हम दिखा रहे हैं। आशुतोष जी छोटा सा कमेंट। नहीं, देखिए, मैं तो आज भी इस बारे में कायम हूं कि पैंगोंग झील पर चीन का कब्जा है, और पिछले दिनों जो एमओडी की वेबसाइट थी उसमें इस बात को एक्सेप्ट किया गया, और बाद में वो वेबसाइट ही अपने आप से गायब हो गई वहां से। तो मुझे इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पैंगोंग झील की जो ऊंचाइयां हैं और डेप्सांग का इलाका है, यहाँ पे चीन आज भी बैठा हुआ है। और लेकिन ये तो आईटीबीपी ने ही तस्वीरें जारी की है ना सर, वहां पर पैंगोंग सो झील पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये आईटीबीपी के जवान ही दिख रहे हैं जो तिरंगा लेकर परेड कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। सर झील की ही तस्वीर है। तो फिर मैं रक्षा मंत्रालय से कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री से कहूंगा कि पब्लिकली आए और कहें कि पैंगोंग झील के उत्तरी ऊंचाइयों पर चीन का कब्जा नहीं है, डेप्सांग पर चीन का कब्जा नहीं है। वो इस बात को पब्लिकली कहें, इस बात को, और इस बात का जवाब दें कि एमओडी की वेबसाइट में जानकारी थी वो क्यों गायब कर दी गई, क्योंकि वो एडमिशन था इस बात का सरकार की तरफ से। इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। बिल्कुल जवाब देंगे। देखिए, आशुतोष जी ने कुछ अच्छी बातें कही, फिर अचानक इस विषय के ऊपर आ गए। आशुतोष जी, जो एमओडी की जिस वेबसाइट के बारे में आप उल्लेख कर रहे हैं, उसमें क्या शब्द प्रयोग था? शब्द प्रयोग था ट्रांसग्रेसिंग। कैबिनेट सचिव को वह रिपोर्ट प्रेषित की जाती है जब जब कोई घटना होती है, और उन रिपोर्टों को वेबसाइट पर भी लॉन्च किया जाता है, और चूंकि यह हर हफ्ते और हर 15 दिन में होते रहते हैं, तो उसके बाद वो चीज हटती भी रहती है। ट्रांसग्रेसिंग का मतलब आए और वापस चले गए, कैप्चर नहीं। तो ट्रांसग्रेसिंग शब्द का अंग्रेजी में मतलब होता है कि आप आए और वापस चले गए। आज साक्षात फोटो दिख रही है, उसके बाद यदि किसी के मन में संदेह है तो संदेह का कोई निराकरण नहीं किया जा सकता। कहा गया बदगुमा बहन की दारू नहीं लुकमान के पास। अब मैं ये बात जवाब देना चाहता हूँ। आशुतोष जी इसी पर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर फौरन आऊंगी सर। आप ही दोनों दिख रहे हैं। आशुतोष जी जल्दी से। नहीं, मैं तो सुधांशु जी को बता दूं कि जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था उसका मेरे पास हिंदी का तर्जुमा है। एग्जैक्ट मैं बता देता हूं। ये लिखा हुआ था कि एलओसी पे चीन की आक्रामकता एलएसी पर बढ़ती जा रही है, खासतौर पर 5 मई 2020 के बाद गलवान घाटी में चीनी कुग्रांग नाला, गोगरा और पैंगोंग सो झील के ऊपरी तट के क्षेत्रों में 17, 18, 20, 22 को घुस आए हैं। वापस जाने का कहीं कोई जिक्र नहीं। लेकिन आज ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही हैं। ये तस्वीर सर ये लंबा हो जाएगा, जरा लंबा हो जाएगा। एक बार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लद्दाख में आईटीबीपी ने ये तिरंगा लहराया है, और पैंगोंग सो झील की भी तस्वीरें हैं। जरा सुनाते हैं अपने दर्शकों। आ रही हूँ जयंत प्रसाद, एक बार जरा ये सुना देते हैं जो वहां पर वो नारा लगा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, आईटीबीपी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लद्दाख की तस्वीरें देख रहे हैं। पैंगोंग सो झील में भी बाकायदा तिरंगा लहराते हुए वहां पर जवान दे रहे। जल्दी से सुधांशु जी अपनी बात कहिए, क्योंकि इसी पर जनरल प्रसाद भी बोलना चाह रहे थे। हाँ, बस मैं संक्षिप्त में 2 ही वाक्य कहता हूं। देखिए, ट्रांसग्रेसिंग का अर्थ होता है आना और आके चले जाना। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा कर लेना। हमारी कोई भी हिस्सा आज भी, ना कोई पोस्ट ना कोई हिस्सा कब्जे में है, और इसीलिए एलओसी और एलएसी का अंतर मेरे ख्याल से सभी विद्वान लोग हैं, उन सारे लोगों को समझना चाहिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब विस्तारवाद की बात आती है तो आज इस विस्तारवाद के दुनिया में 3 चेहरे हैं।
एक चेहरा अगर चीन है जो सीधे राजनीतिक और फौजी ताकत के आधार पे दुनिया के देशों में विस्तारवाद कर रहा है, तो एक विस्तारवाद आईएसआईएस भी है जो कहता पूरी दुनिया में सिर्फ एक इस्लामिक खलीफत होनी चाहिए। तो एक विस्तारवाद मार्केटिंग का विस्तारवाद भी है कि पूरी दुनिया के व्यापारों पे हमारा कब्जा होना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर होना है तो तीनों से निपटने की क्षमता होनी चाहिए। हम मार्केटिंग के विस्तारवाद से भी निपट सके, हम फौजी विस्तारवाद से भी निपट सके और आतंकवाद के विस्तारवाद से भी निपट सके। अफसोस की बात यह है कि जब विस्तारवाद की बात आती है तो भी उसके भी विश्लेषण में हम एक पक्ष को छुपाने या ढकने का प्रयास करते हैं। जैसे जब परतंत्रता की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, सैकड़ों सालों तक ये 200 साल की गुलामी नहीं होती। जब बात आती है तो सैकड़ों सालों की पुरानी गुलामी को हम भूलने या जानबूझ के ढकने का प्रयास करते हैं और केवल 150 पौने 200 साल की गुलामी दिखाने का प्रयास करते हैं। इस बारे में भी हमारा नजरिया बहुत ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, जनरल प्रसाद। देखिए अंजना जी, ये बात आज जो आप इस वक्त छेड़ दी है, ये बिल्कुल बेसिक बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद ये आज के दिन इस पर बातचीत होगी और शायद प्रधानमंत्री ने शायद इसी मारे इस पर बातचीत नहीं की। देखिए, ये बेसिक बात ये है कि चाइना और इंडिया के बीच में लद्दाख में परसेप्शन लाइन पर प्रॉब्लम है। चाइना कहता है हमारी परसेप्शन यहाँ तक है,